बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नियोप्लेजिया। जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नियोप्लेजिया होते हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि वो क्या इफ़ेक्ट अपने पेशेंट के ऊपर जो है वो करते हैं। यानी कि हमें पता है बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स भी होते हैं। तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो मोर लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं देन द बिनाइन ट्यूमर्स। फिर भी ये दोनों टाइप्स के ट्यूमर ईदर दे आर मेलिग्नेंट ईदर दे आर बिनाइन ट्यूमर्स, दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने टिश्यू के ऊपर या पेशेंट के ऊपर किस तरह से अपना इफ़ेक्ट जो है वो किया है। ठीक है, जैसा कि प्रॉब्लम्स किन किन वजह से हो सकते हैं कि जो नियोप्लाज्म आपका है इधर बिनाइन और मेलिग्नेंट, उसकी लोकेशन क्या है, या इधर वो कोई इम्पिजमेंट किसी एडजेसेंट स्ट्रक्चर के ऊपर कॉज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई फंक्शनल एक्टिविटी भी हो रही है एज ए रिज़ल्ट ऑफ पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम, या कोई साथ में कंकरेंट ब्लीडिंग या इन्फेक्शियस डिजीज़ तो नहीं चल रही। ठीक है, इसके अलावा जो है वो रप्चर या इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं हैं, और इसके अलावा जो है वो कैक्सिया या वेस्टिंग के चांसेस तो नहीं हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है वो नियोप्लास्टिक कंडीशंस जो है उनकी इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है कि वो क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट इन्वॉल्वमेंट के इन्वॉल्वमेंट कितने लेवल की जो है वो हो चुकी है। क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ नियोप्लेजिया में हम 3 कैटेगरीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी है लोकल एंड हार्मोनल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, लोकल एंड हार्मोनल इफ़ेक्ट्स का क्या मतलब है कि कोई भी ट्यूमर जब होस्ट के ऊपर जो है वो आके अटैक करेगा तो उस रिज़ल्ट में क्या क्या लोकल एंड हार्मोनल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। सेकंड जो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे इन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नियोप्लेजिया, दैट इज़ कैक्सिया। एंड थर्डली जो हम डोमेन डिस्कस करेंगे दैट इज़ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। तो हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लोकल एंड हार्मोनल इफ़ेक्ट्स, ठीक है, जिसको हम इफ़ेक्ट ऑफ ट्यूमर ऑन होस्ट भी कहते हैं। होता क्या है, ट्यूमर अपना इफ़ेक्ट जो होस्ट के ऊपर करता है वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। ठीक है, लोकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बोथ बिनाइन ट्यूमर्स में और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर। लोकेशन इज़ अ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ द क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ बोथ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। क्यों इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इधर जो बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उसके क्लिनिकल इफ़ेक्ट कितने सीरियस होंगे या कितने कम सीरियस होंगे। तो ये डिपेंड करती है चीज़ किसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर। ट्यूमर्स में अब कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो आपके सराउंडिंग या एडजेसेंट वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनको इम्पिंज कर देते हैं। उनकी इम्पिंजमेंट की वजह से क्या होगा, उन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका जो फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। ट्यूमर्स में इम्पिंज अपॉन वाइटल टिश्यूज़ एंड इम्पेयर देयर फंक्शंस। ए स्मॉल, फॉर एग्जांपल बताया हुआ है कि स्मॉल 1 सेंटीमीटर जो है वो पिट्यूटरी एडिनोमा ऑल्दो बिनाइन एंड पॉसिबली नॉन फंक्शनल, ठीक है, कैन कंप्रेस एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग नॉर्मल ग्लैंड, दस लीड्स टू सीरियस हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब हमने कहा कि लोकेशन इज़ अ वेरी क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ द क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ ट्यूमर्स। क्यों? क्योंकि जो लोकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इधर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने हार्मफुल लेवल के हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताया हुआ कि अगर कोई पिट्यूटरी एडिनोमा, अब पिट्यूटरी एडिनोमा क्या है, एक बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, तो हमें वैसे पता है कि बिनाइन ट्यूमर दे आर इनोसेंट, ठीक है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि अगर एक स्मॉल पिट्यूटरी एडिनोमा विच इज़ अ बिनाइन ट्यूमर एक सिर्फ 1 सेंटीमीटर का हो और नॉन फंक्शनल हो तो वो भी कंप्रेस कर सकता है अपने इर्द गिर्द के जितने ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हैं उनको। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या हो सकती है, हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकती है। ठीक है, नियोप्लाज्म इन द गट बोथ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट में कॉज ऑब्स्ट्रक्शन एज दे एनलार्ज। अगर गट या जीआईटी के लेवल पे आपके नियोप्लास्टिक चेंजेस होंगे तो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जीआईटी लाइनिंग की। मेलिना विच इज़ द ब्लड इन द स्टूल एंड हिमेटोयूरिया, ठीक है, यानी ब्लड इन द यूरिन फॉर एग्जाम्पल आर करेक्टरिस्टिक ऑफ नियोप्लाज्म ऑफ द गट एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट। तो अगर स्टूल के अंदर ब्लड आएगा या यूरिन के अंदर ब्लड आएगा तो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस केस में जो है वो नियोप्लाज्म हो गट और यूरिनरी ट्रैक का। इसके अलावा अगर हम लियोमायोमा की बात करें तो लियोमायोमा एक स्मॉल ट्यूमर है 0.5 सेंटीमीटर का। अगर वो रीनल आर्टरी के अंदर जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाए तो उसके रिज़ल्ट में क्या हो सकता है, जो रीनल वेस्कुलर सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसके रिजल्ट